रामायण को महज एक काल्पनिक रचना मानना चाहिए या फिर भारत के इतिहास का एक विश्वसनीय ग्रंथ। इस बात को लेकर अक्सर बहस होती है। जहां आधुनिक इतिहासकार इसे इतिहास के विश्वसनीय दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने से इनकार करते हैं, वहीं कई धर्मावलंबी का यह अटल विश्वास है कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी। हम यहाँ इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको हम ऐसे कुछ अटल साक्ष्य यानी सबूत दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप खुद इस निर्णय तक पहुंच सकते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक रचना नहीं बल्कि वास्तविक घटना थी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे से आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। सुग्रीव की गुफा। बाली से युद्ध के पश्चात डर के कारण सुग्रीव जिस गुफा में ठहरे थे वह गुफा आज भी मौजूद है। कई वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग के आधार पर यह पता लगाया है कि यह गुफा रामायण कालीन है और ज्ञानपट्टी टीम की सरकार ने यह मांग करती है कि इस गुफा की पूर्ण रूप से जांच कराई जाए और सरकारी रूप से यह घोषणा की जाए कि यह सुग्रीव की गुफा है। प्राचीन कहानियों के अनुसार बाली को मातंग ऋषि ने यह श्राप दिया था कि अगर वह ऋषिमुख पर्वत पर गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात स्वयं सुग्रीव को भी पता थी, इसी कारण बाली के डर से वह इसी पर्वत पर आकर रुके थे। अशोक वाटिका। इसी संस्था ने श्रीलंका में स्थित अशोक वाटिका को भी ढूंढ निकाला है, जिधर माता सीता का हरण करने के पश्चात उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। संस्था के मुताबिक एलिया पर्वतीय क्षेत्र की गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसमें सीता माता के नाम से एक मंदिर भी स्थित है। यहीं पर आंजनेय हनुमान ने निशानी के रूप में राम की अंगूठी सीता को सौंपी थी। रावण का महल। संस्था के मुताबिक उन्होंने लंकापति रावण का महल भी ढूंढ निकाला है, जिसके अवशेष आज भी मौजूद है। संस्था के अनुसार यह वही महल है जिसमें महापराक्रमी भगवान हनुमान ने जला दिया था। और जब संस्था ने इस शहर को प्राचीन होने की जांच की तो उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यह जगह वास्तव में उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। राम सेतु। राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 18 मील यानी कि 30 किलोमीटर लंबा है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक पैदल पार करने योग्य था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर सेतु के निर्माण को राम दूसरी बड़ी रणनीति जीत भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार कोई भी नहीं कर सकता। रावण के 4 हवाई अड्डे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बाद में रामायण के ऊपर अनुसंधान नहीं किया गया, अथवा यह कहा जाए कि अनुसंधान करने की हर कोशिश को दबा दिया गया। लेकिन श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी ने इसकी ओर जांच और रामायणकालीन रावण के 4 हवाई अड्डे ढूंढ निकालने का दावा किया है। यह कमेटी लगभग 9 साल से पूरे श्रीलंका का कोना कोना छान रही थी, जिसके कारण कई चौंकाने वाले जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष अशोक केंद्र के मुताबिक रामायण में जो भी श्रीलंका कही गई है वह आज भी वर्तमान में श्रीलंका ही है। उन्होंने रावण के 4 हवाई अड्डे खोजे हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: उसान गोड़ा, गुरुल पोथा, तोतुल पोथा कंदा तथा वारिया पोला है। उसान गोड़ा रावण का निजी हवाई अड्डा था तथा यहाँ का रनवे लाल रंग का था। इसके आसपास की जमीन कहीं काली तो कहीं हरे घास वाली थी। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे तब वहां से लौटते समय उन्होंने रावण के निजी उसान घोड़ा को नष्ट कर दिया था। हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण में वर्णन है कि जब हनुमान जी ने सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था तब उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। इसलिए जब वो श्रीलंका पहुंचे तो उनके पैरों के निशान वहां बन गए थे, जो आज भी वहां पर मौजूद है। तैरने वाले पत्थर। समुद्र पर पुल बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की जरूरत थी जो पानी में तैर सके। ऐसे में नल और नील को मिले श्राप की वजह से वो सभी पत्थर जिन्हें नल और नील ने छुआ था वो सभी पानी में तैरने लगे। उन्हीं पत्थरों पर राम लिखकर उनके पुल बनाया गया। सुनामी के बाद रामेश्वर में उन पत्थरों में से कुछ अलग कर जमीन पर आ गए। शोधकर्ताओं ने जब उसे दोबारा पानी में फेंका तो वह तैरने लग रहे थे। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी। श्रीलंका में उस स्थान पर जहां लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरे थे और उन्हें संजीवनी दी गई थी, वहां हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं। हिमालय की जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना राम के होने का प्रमाण है।
तो दोस्तों ये थे रामायण के वो 8 सबूत जो रामायण को काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक घटना साबित करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टीरियस हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे से आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।